फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो इसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अधिक से अधिक कितनी दूरी पर बनाया जा सकता है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण कैसा होता है। पहले तो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होता है कि हमारा जो आंतरिक भाग है अर्थात जो हमारा उभरा भाग है ये हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, और ये जो हमारा आंतरिक भाग है इसको हम क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जो हमारा यहाँ पर ध्रुव होगा वो कहाँ होगा, इसका हमारा इस पूरा परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव होता है। और इसकी जो हमारी मान लेते हैं कि इसका हमारा वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ पर। तो इसकी फोकस दूरी कहाँ पर होती है, ध्रुव अर्थात P और वक्रता केंद्र C के मध्य बिंदु पर होती है। ठीक है, तो हमारा जो इसके द्वारा यहाँ पर बोला है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर F हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसके द्वारा सिर्फ दो ही स्थिति में हमारे क्या होती हैं कि दर्पण का हमारा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर पहली स्थिति में हमारा जो होता है, पहली स्थिति में हमारा जो प्रतिबिंब है वो वस्तु है जो है अनंत पर रखा हो। ठीक है, अनंत पर अगर वस्तु रखा है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो हमारा कहाँ बनेगा, फोकस दूरी पर। अगर हम मान लें ये हमारा ध्रुव P है और ये फोकस दूरी F है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों के मध्य यहाँ पर जो हमारा प्रतिबिंब मान लेते हैं यहाँ पर अनंत पर रखा है, तो इसका जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण के द्वारा ये फोकस दूरी पर बनता है। और इसकी दूसरी स्थिति जो होती है वो होती है, दूसरी स्थिति होती है कि हमारा जो वस्तु है वो अनंत और ध्रुव जो है P इसके बीच में रखी हो। तो जब हमारी दूसरी वस्तु होती है, अगर दूसरी स्थिति जो होती है अनंत तथा ध्रुव के बीच में हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है वो हमारी फोकस दूरी जो होती है इसका जो ध्रुव होता है इन दोनों के बीच में बनता है। ठीक है, बीच में। तो हम अनंत पर यहाँ रख दें, अनंत पर रखते हैं तो कहाँ बनता है हमारा, फोकस दूरी पर। अनंत और P के बीच हम कहीं भी रखते हैं, यहाँ रखते हैं चाहे यहाँ रखते हैं, चाहे यहाँ रखते हैं चाहे यहाँ, तो इसकी जो दूरी है वो हमेशा कहाँ बनेगी, ध्रुव और F अर्थात हमारा जो है फोकस दूरी इसके बीच में। तो इसमें क्या होता है कि अगर हमारा अनंत पर रखे है तो उसका हमारा कहाँ बन गया, फोकस दूरी पर। अब हम इससे नजदीक, जितनी नजदीक हम इसका अर्थात हमारा जो यहाँ पर वस्तु है इसको लेते आएंगे, तो हमारी जो फोकस यहाँ पर फोकस दूरी है, यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा था अब वो क्या होगा कि इधर शिफ्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, P की तरफ, ध्रुव की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो इसका अगर यहाँ बनता है, इस बिंदु पर रखने पर इसका प्रतिबिंब जो है अगर इस बिंदु P पर बनता है तो यहाँ पर रखेंगे तो ये हमारा और नजदीक ध्रुव के बनेगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये और नजदीक। अर्थात क्या होता है कि हमारा जो अधिकतम दूरी होती है वो सिर्फ कितनी होती है कि फोकस दूरी पर अगर प्रतिबिंब बने तो यही हमारी अधिकतम दूरी होती है प्रतिबिंब की। इससे हमारी अधिकतम दूरी पर उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण की वो दी गई है 10 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, यहाँ पर जो 10 सेंटीमीटर दी गई है तो हमारा जो अधिकतम प्रतिबिंब की दूरी होगी, अधिकतम प्रतिबिंब की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर के बराबर। अर्थात जो हमारा यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर ही बनेगा। ठीक है, तुम्हारा जो प्रतिबिंब है फोकस बिंदु पर बनेगा। इससे अधिक दूरी पर हमारा प्रतिबिंब नहीं बन सकता। तो यहाँ पर आंसर हो गया कि हमारी जो अधिकतम दूरी होगी प्रतिबिंब की 10 सेंटीमीटर, जो कि फोकस दूरी पर बन रहा है। थैंक यू।